Hello guys, welcome to Mechanical Design App. Please subscribe my channel for development type of videos. मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वेस्ट बंगाल का एंड इंडिया का डेवलपमेंट एंड नया नया इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ वीडियोस के लिए। और गाइस मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक जो सोशल मीडिया चैनल से उस जगह में हमको फॉलो कीजिए। तो इस वीक का नया एंड फ्रेश बंगाल न्यूज़ में आप सब लोगों को स्वागत है। तो इस बंगाल न्यूज़ का जो बिग पहला न्यूज़ आ रहा है वो है हम लोगों का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी करंट टाइम्स में विथ ऑल इट्स डेलीगेट्स स्पेन का एंड दुबई का दौरा करने गया है रिसेंट टाइम में बंगाल बिजनेस समिट के लिए इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो एक गवर्नमेंट का तरफ से एक बिग इनिशिएटिव है, इसको हम लोग सैल्यूट करता है। तो कमिंग ईयर्स जो टाइम में मिस्टर दीदी जो दीदी ने गया है वो आपका स्पेन में विथ आपका जो टिटागढ़ वैगन्स का जो कॉरपोरेट का ओनर है, उसके साथ अंबुजा नियोटिया का गोष्ठी का ओनर है अलॉन्ग विथ सौरभ गंगुली सर। सो सबको लेके इन्वेस्टमेंट के लिए गया है। तो कमिंग इस टाइम में जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का न्यूज़ हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का तरफ से जो इनिशिएटिव है इसको बहुत ही हम लोग पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स द इंडस्ट्री लीडर्स तो हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो बिग न्यूज़ आ रहा है, पहले जो ला लीगा आप लोग जानते हैं स्पेनिश फुटबॉल लीग को बोलता है ला लीगा, जिसमें बार्सिलोना रियल मैड्रिड का तरह बिग जो क्लब्स खेलते हैं। तो ला लीगा का चीफ के साथ वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट हुआ है जिससे ला लीगा वेस्ट बंगाल में फुटबॉल एकेडमी में इन्वेस्ट करेगा। आप लोग जानते ही है वेस्ट बंगाल को इंडियन फुटबॉल का मक्का बोला जाता है। तो कमिंग ईयर्स में हम लोग यही देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में आपका जैसा मोहन बागान ईस्ट बंगाल, उसके साथ मोहम्मदन स्पोर्टिंग्स का जो फुटबॉल एकेडमी के साथ साथ ला लीगा का भी जो एकेडमी होगा। ये आपका जो एजुकेशन सेक्टर है, ये आपका जो स्पोर्ट्स टूरिज्म होता है, स्पोर्ट्स को भी इकोनॉमी में एक बिग हिस्सेदारी हो सकता है जैसा सऊदी अरेबिया रिसेंट टाइम में कर रहा है। तो हम लोग यही देख सकते हो वेस्ट बंगाल एंड इंडियन फुटबॉल के लिए एक बिग इनिशिएटिव है हम लोग इसलिए। और ऐसे भी मेरा एक सेकेंड इंटरेस्ट है फुटबॉल आपका इन्वेस्टमेंट छोड़ के, तो इसके लिए हम लोग बिग थैंक यू बोलना चाहते हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। इसके बाद और एक बिग न्यूज़ आ रहा है सेम स्पेनिश से। तो उधर में हम लोगों का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विथ ऑल इट्स डेलीगेट्स एक बिजनेस आपका रोड शो भी कर चुका है बंगाल बिजनेस समिट के लिए, जिससे हम लोग देख सकते हैं 70 स्पेनिश कंपनीज ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड एंड मोस्ट ऑफ देम रिसेंट टाइम में हम लोग यही आशा कर सकते हैं वेस्ट बंगाल में जो इन्वेस्टमेंट करेगा, ऐसा जो कंपनीज हम लोग लिस्ट देख सकते हैं, ये सब कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। ये जो कंपनीज का बीच में और एक कंपनी जो आपका ज़ारा है टेम्पे इंडीलेक्स बोल के जो कंपनी है वो ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में 100 करोड़ में उसका जो अपैरल मैन्युफैक्चरिंग है, फैशन एंड क्लॉथिंग्स मैन्युफैक्चरिंग का हब के लिए ऑलरेडी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ बातचीत स्टार्ट कर चुका है। तो ज़ारा बोल के जो इसका सब्सिडरी कंपनी है जो ऑल वर्ल्ड में प्रीमियम गारमेंट्स जो अमीर आदमी लोग प्रीमियम गारमेंट्स यूज़ करता है उसके लिए ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो वेस्ट बंगाल एक टाइम में टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इंडिया का लीडर माना जाता था। रिसेंट टाइम में डिफरेंट ऑफ रीजंस वेस्ट बंगाल का जो अपैरल मैन्युफैक्चरिंग है, फैशन क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा घटा आया है, पर
ये इन्वेस्टमेंट से आप लोग देख ही सकते हैं ज़ारा इज शिफ्टिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग हब टू वेस्ट बंगाल। 100 करोड़ में ये जो मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा दिसंबर 23 से। तो बहुत ही जल्द हम लोग देख सकते हैं बिग यूरोपियन फैशन क्लॉथिंग जो वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो वेस्ट बंगाल का कुछ रूल्स को भी चेंज करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल का जो बगल में बांग्लादेश ऑलरेडी अपैरल मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर है। तो वेस्ट बंगाल का भी सेम पोटेंशियल है। तो हम लोग टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप लोग एक इन्वेस्टमेंट से बहुत सारे नौकरियां क्रिएट होता है। तो वेस्ट बंगाल में जो नौकरियां का भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में लिए ये एक बिग इन्वेस्टमेंट न्यूज़ है। उसके बाद हम लोग आते हैं नॉर्थ बंगाल का तरफ। नॉर्थ बंगाल को जो बागडोगरा एयरपोर्ट है वो वन ओनली एयरपोर्ट है। अभी बागडोगरा एयरपोर्ट में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंट टाइम में एक नया बीड ओपन कर चुका है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग फॉर द बागडोगरा एयरपोर्ट। तो इससे 950 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, 5 ईयर्स टाइम्स के बीच में ये कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग जानते ही है बागडोगरा एयरपोर्ट से पूरा नॉर्थ बंगाल एंड अलॉन्ग विथ नॉर्थ ईस्ट भी पूरा कनेक्टेड होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो इससे क्या हो सकता है, नॉर्थ जो बागडोगरा एयरपोर्ट जिसका एक पार्ट ऑलरेडी डिफेंस पर्पस में यूज़ होता है, तो बागडोगरा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल का बहुत ही सारे आपका डिमांड था। तो ये इसका बिड हो जाने से नॉर्थ बंगाल का आदमी लोगों को जो ट्रैवल पर्पस के लिए है एक बिग न्यूज़ है। उसके बाद और एक हम लोग एयरपोर्ट का बारे में बात करेंगे, वो है अंडाल एयरपोर्ट। अंडाल एयरपोर्ट बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसको डेवलप कर रहा है बंगाल एल्ट्रोपोलिस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये क्या करता है, पूरा एयरपोर्ट का डेवलपमेंट के अलॉन्ग विथ आपका एयरपोर्ट का आसपास एरिया में वेयर हाउसेस, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल पार्क हर एक का जिम्मेदारी लिया हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं रिसेंट टाइम में आसानसोल का अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का न्यूज़ आ रहा है। बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी आसानसोल दुर्गापुर एरिया में हैं। तो इस जगह के लिए ऑलरेडी अंडाल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट हो रहा है। तो आप लोग देख ही सकते हैं अपकमिंग लॉजिस्टिक पार्क इज बीइंग डेवलप्ड इन अंडाल एयरपोर्ट। आप लोग इसका आसपास एरिया में जो वेयर हाउसेस होगा वो एफएमसीजी, ई कॉमर्स एंड एयर कार्गो फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए भी ओपन होगा। तो हम लोग देख सकते हैं अंडाल एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल का मैप में एक इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट होके उभर रहा है, जिससे बर्धमान का आसपास इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी एंड कनेक्टिविटी भी बहुत इम्प्रूव होगा। और बर्धमान के आसपास मालदा बांकुड़ा एरिया का आदमी लोग अंडाल से रेस्ट ऑफ इंडिया से नेशनल आपका फ्लाइट ऑलरेडी ऑपरेट होता है इससे। उसके बाद एक बिग न्यूज़ आ रहा है, वो है दादा सौरभ गांगुली। रिसेंट टाइम ने अनाउंस किया है सौरभ गांगुली का जो को ओनरशिप है कैप्टन टीएमटी बार्स, कैप्टन टीएमटी कंपनी से वो स्टील प्लांट शालबनी में सेटअप करने जा रहा है। अराउंड 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा वेस्ट बंगाल में। तो ये एक बिग इन्वेस्टमेंट है। हमारा चैनल में ऑलरेडी हम पिछले 2 आयरन एंड स्टील इन्वेस्टमेंट वेस्ट बंगाल के बारे में बोल चुका है पिछला वीडियो में, आप लोग प्लीज़ जाके देखिए उसको। और आप लोग देख ही सकते हैं कैप्टन टीएमटी 3000 करोड़ शालबनी में इन्वेस्ट करेगा। इससे वेस्ट बंगाल में इस कंपनी का सेकंड प्लांट होगा आसानसोल को छोड़ के। तो दादा का जो इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स बंगाल इकोनॉमी, इसके लिए हम लोग बहुत थैंकफुल है। और वेस्ट बंगाल ऐसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग में जैसा एक टाइम में मार्केट लीडर था और उस तरह फिर से बढ़ रहा है। उसके बाद एक कॉरपोरेट कंपनी जो बैंकिंग सर्विस कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वेस्ट बंगाल में सेक्टर 5 एरिया में जो आपका मार्लिन इन्फानाइट बिल्डिंग है उस जगह में एक बिग ऑफिस स्पेस लिया हुआ है, जिसको ये लोग कॉरपोरेट ऑफिस बोल के ऑपरेट करेगा। इससे बहुत सारा नौकरियां होगा। तो आप
आपका सेक्टर 5 एरिया में ऑलरेडी फिनेंशियल कंपनीज का भरमार हो जा रहा है और वेस्ट बंगाल का जो फिनटेक हब है उस जगह में ऑलरेडी SBI, आपका नेशनल इंश्योरेंस, कैनरा बैंक, HDFC बैंक आप लोग तो देख ही चुके हैं। तो वेस्ट बंगाल का कोलकाता फिनेंशियल सेक्टर से बहुत सारे इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो उसके बाद एक बिग न्यूज़ आ रहा है, हुगली और आपका नदिया का बीच में ऐसा एक ब्रिज बनने जा रहा है जिसका कंस्ट्रक्शन काम अभी चल रहा है। तो आप लोग देख ही सकते हैं, जो दो डिस्ट्रिक्ट है हुगली नदी का इस पार उस पार होता है, तो वो दोनों कनेक्ट हो जाने से दोनों डिस्ट्रिक्ट का कनेक्टिविटी में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होगा, जिससे वेस्ट बंगाल का इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत सारा इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद हम लोग ले आएंगे थोड़ा पुराना न्यूज़। आप लोग देख ही सकते हैं, ITC इन्फोटेक का ये बिल्डिंग रिसेंट टाइम में ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। ITC इन्फोटेक का ये बेंगलुरु का बाद बिग आपका डेवलपमेंट सेंटर है, जिससे एक टाइम में ये लोग बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा। आपको ये हिट को भी डेवलप कर रहा है, तो बहुत ही जल्द ये जो आपका ITC इन्फोटेक का न्यू टाउन में बंगाल सिलिकॉन वैली हब में जो ये है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद NTT डाटा बोल के ये भी न्यूज़ थोड़ा पुराना है, डाटा सेंटर का काम ऑलरेडी चल रहा है। तो वेस्ट बंगाल में आप लोग देख ही सकते हैं, आपका IT एंड डाटा सेंटर का कैपिटल होने में भी वेस्ट बंगाल का कोलकाता न्यू टाउन एरिया बहुत सारे सक्षम है। तो ऐसा टाइप का वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।